my name is Anisha Dixit, previously known as Riksha Wali, and my pronouns are she and her. तो आज ना हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, which is that how creators like you and me can address the LGBTQIA+ community more responsibly. और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ आज है नवीन एंड रुद्रानी. Hi Anisha, my name is Naveen Narona. I'm a comedian, writer, podcaster. I'm from Mumbai and my pronouns are he and him. और मेरा नाम है रुद्रानी, मैं नई दिल्ली से हूँ. मैं एक्टिविस्ट हूँ और मैं एक्टर भी हूँ. मैंने एक फिल्म में काम किया है, साथ में मैंने इंडिया की पहली मॉडलिंग एजेंसी स्टार्ट करी है. मैं जो अपने लिए प्रोनाउन चाहती हूँ वो शी और हर है, और जो इस्तेमाल करती हूँ, आती हूँ, खाती हूँ, जाती हूँ, आपको जैसा बेहतर है. Thank you so much for this and thank you Naveen as well. Before I begin, I want to put this disclaimer out there कि जो भी कुछ हम शेयर आज करने वाले हैं, these are all our personal experiences. इसके लिए we cannot talk on behalf of the entire community. And नवीन, अभी आप हमें बताइए कि LGBTQIA+ इसका मतलब exactly क्या है? आप प्लीज elaborate करेंगे? बिल्कुल. सालों तक लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया है. किसी ने हम लोग को LGBT बुलाया, किसी ने एलिजिबिलिटी बुलाया. तो आज मैं फाइनली बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही कलरफुल कम्युनिटी है. L का मतलब होता है लेस्बियन, G का मतलब होता है गे, B इज बाइसेक्सुअल, T इज ट्रांसजेंडर, Q is questioning or queer. It's an umbrella term for everybody in the community. I is intersex, A is asexual, and the plus is used for anybody who feels that they do not fit in a certain box of gender or sexuality. तो हम उनको accept करते हैं. तो उसमें pansexual भी है, उसमें बहुत सारे asexual के अंदर भी बहुत सारे categories हैं. ऑनलाइन जाके आपको बस देखना है कि क्या क्या breakdowns है community के, और it's easy to understand. You know? Thank you so much, Naveen. Actually, very interesting. Even I didn't know everything about it, so thank you for helping me understand it better today. So the first question is, creators को अपने content में community को सम्मान के साथ क्यों address करना चाहिए? जब तक आप एक कम्युनिटी के लिए मतलब रिस्पेक्ट नहीं रखेंगे, क्वालिटी नहीं रखेंगे और उनके साथ एक ट्रस्ट नहीं बनाएंगे, आई थिंक ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है. क्योंकि आपके किसी मजाक से हमें एक तो दुख पहुंच रहा है. जितने भी क्रिएटर्स हैं वो इस बात पे तो बिलीव करते हैं इट इज़ अ इंक्लूसिव सोसाइटी और हम सबको एक साथ सम्मान से जीने का, रहने का अधिकार है. तो हमें ये सम्मान, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट और इक्वालिटी को अपने कंटेंट में लाना बहुत जरूरी है. Absolutely, Rudrani. Thank you so much for elaborating on that. And moving on to my next question. क्वियर कम्युनिटी के बारे में बात करते वक्त क्रिएटर्स अपनी भाषा पे कैसे ध्यान रख सकते हैं? तो मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव से मैं बोलूँगा तो व्हेन आई फर्स्ट स्टार्ट डूइंग कॉमेडी अराउंड 5-6 years ago, तो देयर वर लॉट ऑफ कॉमेडियंस जो स्टेज पर जाके कुछ भी बोल देते थे. मतलब दे वुड कॉल queer person the wrong word, you know, like which several words that have been used and conditioned to us from childhood. तो मैंने काफ़ी कुछ सुन लिया और मैंने रियलाइज किया कि एंटायर यूनिट है, उनको आइडिया नहीं कि मतलब देयर इज एन एंटायर स्पेक्ट्रम बियॉन्ड दिस. तो जब मैंने अपनी लाइफ के बारे में बात करना चालू किया स्टेज पर, तब उन्होंने सुन के कहा कि ओह द समवन हु इज नॉट फिटिंग द स्टीरियोटाइप ऑफ द क्वेयर पर्सन बट इज स्टिल टॉकिंग अबाउट इट. तो तभी जाके उन्होंने अपने आप को एडुकेट करना चालू किया. तो अभी उनके पास कोई जोक था LGBTQ+ कम्युनिटी के ऊपर, तो उन्होंने पहले मुझसे कंसल्ट किया कि हे कैन आई से दिस, कैन आई से दैट. So I think that is an awareness that I need to have, you know, we need to have in this entire world where people are okay to like address but also aware of how to address, you know. आप रिसर्च के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं कि आप सिर्फ प्राइड मंथ का वेट ना करें. आप वैसे भी और जो चीज़ें हो रही कम्युनिटी के साथ उसके बारे में जानें और उनके बारे में लिखें. क्योंकि जब भी हमने देखा है कम्युनिटी के बारे में कुछ आता है या तो उसको एक सेंसेशन क्रिएट करना होता है या एक ऐसा ह्यूमर क्रिएट करना होता है जो थोड़ा नुकसान वाला. बहुत सारी अलग चीज़ें हैं जिस पे कम्युनिटी को रिस्पेक्ट भी मिल सकती है. साथ में आपका जो कंटेंट है वो बहुत एजुकेशनल और फनी, आप जो भी बोलना चाहो वो हो सकता है. उसके अलावा आप एक सभ्य समाज का हिस्सा कहलाएंगे. Absolutely, thank you so much. इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और any creators also जो ये वीडियो देख रहे हैं, I hope you also take a note of that. Moving on to the next question. कम्युनिटी की क्या एक्सपेक्टेशन है? मतलब कि कम्युनिटी क्रिएटर से क्या एक्सपेक्ट कर रही है? तो पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो गलत भाषा यूज़ की जाती है
टुवर्ड्स क्वेयर कम्युनिटी वो बंद होना चाहिए। कई सारे वर्ड्स हैं जो हम बचपन से सीखते आए हैं और हमारे वोकैबुलरी में अभी नॉर्मल हो चुका है, लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि दैट्स रॉन्ग तो प्लीज डू नॉट यूज इट। अंडरस्टैंड दैट इट्स अफेक्टिंग अ पर्सन वेरी डीपली एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स और सो मेनी वर्ड्स दैट आर very corrupting, you know. And also main important thing is learn pronouns. Words like if you're referring to somebody, learn if they are using he or she or they them. एक छोटा सा स्टेप है आपके लिए, लेकिन बहुत बड़ा important चीज़ है for the person कि हाँ they respect my pronouns and that means that they are making an effort. अगर आपने गलती कर भी ली तो it's okay, say sorry and move on. It's not a big deal. We are very forgiving people. The fact that इतना कुछ हो जाने के बाद भी we are still sitting here educating people shows that we are very understanding. So yeah. रुद्रानी, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? उसको इंक्लूसिव रखिए, कोई छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो बनाते हैं वो ट्रेंड करता है, वो हर लोग उसको सुनते हैं, हर लोग उनको देखते हैं, उससे समझ लेते हैं। तो इंक्लूसिव रखिए अपने कंटेंट को ताकि ज़्यादा लोग उसका हिस्सा बन सकें। और अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो वांटेड टू हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू कि इस कम्युनिटी के बारे में जानकारी पाने के लिए क्रिएटर्स क्या कर सकते हैं? इफ यू कैन इलैबोरेट ऑन दैट। तो ऑनलाइन आप बहुत कुछ रिसर्च कर सकते हैं कि मतलब देयर इज सो मच इन्फॉर्मेशन नॉट ऑल इन वन प्लेस। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आपने ट्रेजर हंट कर लिया और आपको खजाना मिल गया इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू गो एंड फाइंड आउट एंड कई सारे लोग हैं जो मेरी तरह अपनी लाइफ स्टोरीज ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं, तो लर्न अबाउट देम एंड यू कैन अंडरस्टैंड देम। टॉक टू अ फ्रेंड, यू नो, मेक अ क्वियर फ्रेंड ऑनलाइन। माय डीएम्स आर ऑलवेज ओपन फॉर द राइट थिंग। आप रिसर्च करिए, अच्छी रिसर्च करिए, उन लोगों के बारे में जानिए जो ऑलरेडी कम्युनिटी में एक अच्छे मुकाम पे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, मेहनत किया है, वो आपको जानकारियाँ दे सकते हैं। आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी संस्था, ऐसे ग्रुप्स, ऐसे कलेक्टिव्स, आप किसी भी के पास जा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा हाथ बढ़ाना है और उन तक पहुँचना है। And adding on to that, there's a list of helpful resources in description box below. वो एक exhaustive list नहीं है, but it's a good starting point. And there are more resources that can be referred to, as Naveen and Rudrani mentioned. मैं एक और चीज़ पूछना चाह रही थी कि अगर एक क्रिएटर एक दूसरे क्रिएटर को होमोफोबिक या ट्रांसफोबिक कंटेंट बनाते हुए देख रहा है, तो वो क्या कर सकता है? तो मेरे को ये लगता है कि कोई अगर होमोफोबिक, मिसोजिनिस्ट या ट्रांसफोबिक या बहुत हेट वाला चीज़ बना रहा है, तो एज अ दूसरा क्रिएटर जो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ उस कंटेंट का मजाक उड़ाना नहीं है या उसको नीचा दिखाना नहीं है। मुझे लगता है आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और उनको एजुकेट करना चाहिए कि आप जो बना रहे हैं ये बहुत ही खराब है या किसी हद तक खराब है, जो एक कम्युनिटी के लिए बहुत नुकसान दे सकता है। क्योंकि सुधार लाइए, क्योंकि आप सिर्फ अपने दोस्त को ही एजुकेट नहीं करेंगे, आप बाकी कम्युनिटी के लिए जिंदगी जीना आसान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आई एब्सोल्युटली अग्री विथ यू ऑन दिस। एंड एडिंग ऑन टू इट, मैं ऑल्सो एक चीज़ हाईलाइट करना चाहती हूँ। एज अ यूजर और एज अ व्यूअर, whenever you see inappropriate content or content with hate speech, then you should report it on YouTube immediately. Thank you so much Naveen and Rudrani. This was very insightful. मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिला है and you helped the entire creator community here. Thank you so much for having us. Thank you Anisha, thank you so much. And while creating content, let's be mindful and respectful to the LGBTQIA+ community.